जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीडिंग बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यह मात्र छोटा सा टॉपिक है, एक पेज में समाप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर होगा मार्च 1942 ईस्वी में। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी मार्च 1942 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे? तो पहला है, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को ना स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। अगला प्रावधान है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्वीकार किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। प्रस्ताव स्वीकार हुआ 8 अगस्त 1942 को और शुरुआत हो गया था 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। तो किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार कौन थे? तो यूसुफ मेहर अली को माना जाता है वास्तविक वास्तुकार। करो या मरो नारे का वास्तविक वास्तुकार माना जाता है यूसुफ मेहर अली को। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सबसे लंबे समय तक भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही। और सबसे युवा अगर पूछा जाएगा तो यही थे युवा कांग्रेस अध्यक्ष 1923 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद ही। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर।
ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, और आगा खां पैलेस कहाँ है? तो पुणे में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संगठित किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा बांकीपुर जेल में। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चित्तू पांडे के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1942 ईस्वी में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य नाम अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी है। तो राजनीतिक फिरौती की संज्ञा गांधी जी के आंदोलन को किसने दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का, महात्मा गांधी ने किस मिशन को उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेचेक चेक की संज्ञा दी थी? तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। साथ में कारण जरूर बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। लगातार आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। एक ना एक दिन एग्ज़ाम तो आएगा ही आएगा, इसलिए जो लगातार मेहनत करेगा वो ज़रूर सक्सेस हो जाएगा। इसलिए मेहनत को लगातार बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए। जो होगा सो देखा जाएगा। आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करते रहिए। ये इस उम्मीद में कि हम पास हो जाऊँगा, इस उम्मीद में कि मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बेहतर से बेहतर सीख रहा हूँ, ये सोचकर पढ़िए तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो आपको टॉप करना चाहिए, तो टॉप करने के लिए सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए। पास होने के लिए मत पढ़िए, टॉप होने के लिए पढ़िए, तो पास निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।